स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा देते हुए वन नेशन वन एजुकेशन का नारा दिया। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हरियाणा और निशा की संयुक्त तत्वाधान में आज होटल पार्क प्लाजा जीरकपुर चंडीगढ़ में 2 दिवसीय स्कूल लीडर समिट 2024 का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने शिरकत की। इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने शिक्षा में अभिनव क्रांति और नई शिक्षा नीति NIP को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर अपने विचार रखे। पत्रकारों से बात करते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा देने की बात करते हुए वन नेशन वन एजुकेशन के नारे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सनातन बोध और भारत बोध, भारत की समग्र संस्कृति, सामाजिक, राजनीति, आर्थिक विरासत, इसको एक साथ लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा बच्चे मैथ में वैदिक मैथ, साइंस में वैदिक साइंस पढ़ें और सभी बच्चों के अंदर भारत की एकता, अखंडता का भाव हो, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित की सोच हो और हमारे आने वाली पीढ़ी डिवाइन सिटीजन बने। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा मजबूत लोकपाल संबंधी सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मजबूत लोकपाल के लिए आज भी उनका संघर्ष जारी है। निशा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली NCR में 100 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे और इन स्कूलों को निशा की क्वालिटी चार्टर से मैप करके सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकी जो भी कमियां निकलेगी वह मिलकर दूर की जाएगी ताकि यह एक क्वालिटी स्कूल बन सके और पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सके। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि से बड़ी संख्या में स्कूल निदेशक और प्रिंसिपल ने भाग लिया। इस आयोजन ने शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, नेतृत्व और नई शिक्षा नीति को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान किया। इस समिट में उपस्थित सभी स्कूलों ने मिलकर नई शिक्षा नीति को सफल बनाने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिलजुल कर प्रयास करने का संकल्प लिया। इस समिट में बात करते हुए भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक पूर्व IAS नागेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि समय के साथ शिक्षा का रूप बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के समय शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना ही समझते हैं, जिस कारण क्षेत्रों में अध्यक्षता और समर्थता की कमी रह जाती है। उन्होंने कहा भारतीय शिक्षा बोर्ड इस कमी को दूर करेगा। उन्होंने कहा यह समिट शिक्षा के भविष्य को नई दिशा देगा। देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन विद वैल्यूज, एजुकेशन में सनातन बोध हो, भारत बोध हो, भारत की समग्र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो विरासत है उसको एक साथ लेकर के हम आगे बढ़े। इतिहास में बच्चे सही इतिहास पढ़े, मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में वैदिक साइंस भी पढ़े और उन सब बच्चों के अंदर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का भाव, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, ये भाव चेतना रहे। बच्चों का मानस ऐसा गढ़ा जाए, उनके भीतर एक तरफ शौर्य, वीरता, पराक्रम हो और ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हो उनका कि वो मात्र ग्लोबल सिटीजन ही नहीं, वो डिवाइन सिटीजन भी बने और वो कॉस्मिक सिटीजन बने। कॉस्मिक एनर्जी से वो अलाइन हो, उनकी जड़ें जुड़ी हो अपने सनातन बोध में और वो शिखर आरोहण करे, पूरे विश्व में नए प्रतिमान घड़े, ऐसे बच्चे तैयार हो। उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड जो भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित एक बोर्ड है, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में हम थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, मोदी साहब, अमित शाह जी से लेकर के 3 शिक्षा मंत्रियों के कालखंड से ये पूरी प्रक्रिया गुजरी और अंततः धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र प्रधान जी जब शिक्षा मंत्री पिछले टर्म में थे, अब नए टर्म में भी वही है, तभी आज से 2 साल पहले इस बोर्ड का गठन हुआ और इसका इक्विवेलेंस सभी बोर्ड के साथ है, सब यूनिवर्सिटियों के साथ है और AIU से पूरा इक्विवेलेंस है।
और 16 स्टेट्स ने इसको एक एनओसी जो होती है, एक औपचारिकता होती है, क्योंकि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है और शिक्षा की एक अभिनव क्रांति होगी। 1835 में मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके तो एक यांत्रिक शिक्षा, जिसमें हम रंग रूप से तो भारतीय दिखे, लेकिन विचार से हम जब पाश्चात्य हो जाए, अंग्रेजों के गुलाम जैसे रहे, उस शिक्षा की गुलामी से, ग्लानि से, कुंठाओं से उभारने के लिए ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है। मुझे आज प्रसन्नता है कि निशा के 10,000 से ज्यादा स्कूलों ने हमारे कुलभूषण जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में आज एक साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए यहाँ पर संकल्प व्यक्त किया है। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से शिक्षा की अभिनव क्रांति के लिए एक यादगार होगी और ये नए प्रतिमान शिक्षा के क्षेत्र में घड़े जाएंगे, उसके लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। क्या समझते हैं रामदेव जी, आपके 75 या सालों में हमारी शिक्षा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नहीं पहुंच पाई? पोस्ट ग्रेजुएट हो बाहर चला जाए, वो कहते हैं। देखिए, शिक्षा में यदि हायर एजुकेशन की बात करें तो पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल। और यदि आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो उसमें शिक्षा के माध्यम से बच्चों के भीतर जो शौर्य, वीरता, पराक्रम, कुछ नया करने का जोश, जुनून और अपने भारतीय होने पर जो गौरव का भाव होना चाहिए, वो कहीं उनमें क्षीण हो रहा था। और इसी कमी की पूर्ति के लिए ये बीएसबी का गठन हुआ है। हम आशा रखते हैं अब आने वाला भविष्य भारत की युवा पीढ़ी का, बच्चों का सुरक्षित होगा, उसी की आधारशिला बीएसबी के माध्यम से तैयार। बाबा जी, मैं पूछना चाहता कि जैसे जो एजुकेशन है प्राइवेट होती है, जो हम बच्चों को पढ़ने से जो सीनियर क्लासेस हैं +2 के बाद वो सस्ती हो पाए, जैसे आपको पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, तो वैसे हो पाए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल एजुकेशन। देखिए, ये होना ही चाहिए। शिक्षा के नाम पर व्यापार, लूटमार, शिक्षा के नाम पर जो शिक्षा माफिया काम कर रहे हैं बहुत सारे, वो तो ठीक नहीं है। शिक्षा एक हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता, और मैं तो कहता हूँ 10वीं 12वीं तक तो शिक्षा यदि निःशुल्क हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार उसको नहीं कर पा रही है, तो वो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिलनी चाहिए। विद्यालय भी चलते रहे, उनमें भी लोग 25, 50, 100, 200 करोड़, कुछ लोगों ने तो हजारों करोड़ पे एजुकेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एक इसमें मध्यम मार्ग शिक्षा में अपनाया जाना चाहिए। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं एनपी सिंह साहब, जो बहुत ही सीनियर आईएएस भी रहे हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं और विचारक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, और निशा के साथ साथ इस देश के और भी हजारों लाखों विद्यालयों को जोड़ करके अब ये शिक्षा के, जैसे कहा कुलभूषण जी ने, शिक्षा की नव क्रांति कर रहे हैं। तो 2 शब्द सिंह साहब ऐसे बोलो। अभी एक प्रश्न आया था कि बेरोजगारी क्यों है। स्वाभाविक है कि इसका मूल कारण ये है कि जो 1835 का जो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम का पूरा कंपोनेंट थे, वो उसका लक्ष्य मुख्य होता था नौकरी परक शिक्षा। तो हमने नेतृत्व परक जो हमारी धारणा थी वो समाप्त हो गई। हम शिक्षा का अर्थ एक ही समझते हैं, नौकरी पाना, उसमें न्यू नॉलेज क्रिएशन, नव ज्ञान का सृजन, उद्यमिता, और हर क्षेत्र में स्वयं, समाज और राष्ट्र को नेतृत्व की स्थिति में लाने का जो एक सामर्थ्य होना चाहिए, कैपेसिटी, दक्षता, वह दृष्टि में नहीं रही। जो राइट है उसमें आप कितना उसको आप कितना, हम तो उसी के उन्हीं के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए, मैं जो शिक्षा से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और 1 लाख से ज्यादा स्कूल मेरे साथ जुड़े, आप सब जानते, शिक्षा का जो अर्थ था कि कैसे समाज में मिलकर रहना, परिवार में मिलकर रहना, मूल्यों का नागरिकों के अंदर संचार होना, मूल्यों का निर्माण होना, ये शिक्षा का एक अर्थ था। हमने देखिए, जब मैकाले आया उसने हमारा परिवार तोड़ा,
भाईचारा तोड़ा, संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार में आ गए। अब एकल परिवार में भी बच्चे हमसे दूर होते जा रहे। ये हमारी शिक्षा प्रणाली ने अभी तक हमें दिया। जब आजादी की भी लड़ाई हुई तो आपने देखा संतों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अगर संत नहीं होते देश को आजादी नहीं मिलती। बाबा जी यहाँ बैठे हैं। तो बाबा जी ने भी कहा, नीसा भी कहती है कि 1947 में हमें राजनीतिक या देश को आजादी मिली, लेकिन शिक्षा को आजादी नहीं मिली। जो मकाले इसको ग्रस्त करके चला गया था, शिक्षा को अपने शिकंजे में जकड़ के चला गया था, अभी तक वो आजाद नहीं हुआ। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमें एक किसी प्रबुद्ध व्यक्तित्व की जरूरत थी, संतों की जरूरत थी। आज हमारे साथ वही प्रबुद्ध व्यक्तित्व योग गुरु बाबा रामदेव जी जो कूदे, हमें इस चीज की प्रशंसा करनी चाहिए। जो बाबा रामदेव जी ने एक बात कही कि मैंने संत होकर जो किया, क्या अच्छा किया। अगर इसी प्रकार के 10,000 संत कर देते, संत तो बहुत है, तो बाबा जी ने अगर 1 लाख व्यक्ति को रोजगार दिया, तो अगर इतने संत दे देते, मुझे लगता हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ रोजगार के लिए देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो बाबा जी ने जो किया, बाबा जी आपको साधुवाद है। देश की तरफ से सारे शिक्षक आपको सलाम करते हैं। और जो अब भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आ रहा है, मैं बिल्कुल, आप अपने परिवारों में देख लीजिएगा, बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, परिवारों के अंदर रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। ये शिक्षा से ही बनने थे, लेकिन शिक्षा का पाश्चात्यकरण जो हुआ, आज मैं उसका नाम नहीं ले रहा कि किस कारण हुआ, क्योंकि किसी को दोष देना कोई सही बात नहीं होती। लेकिन आज की जरूरत है, अपने भारत को अगर बचाना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब अफगानिस्तान और यूएस की लड़ाई खत्म हुई तो बात ये आई कि आखिरकार अमेरिकन छोड़ के क्यों गए कि वहां पर परिवारवाद मजबूत था अफगानिस्तान का। तो आज हमारे परिवार भी टूट रहे। तो जो भारतीय शिक्षा बोर्ड आ रहा है, इस सारी चीजों को जोड़ने के लिए आ रहा है, आपकी भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए आ रहा है, हमारे परिवारों को बचाने के लिए आ रहा है, हमारे जो भारतीय मूल्य थे उनको बचाने के लिए आ रहा है, और उनको और बढ़ाने के लिए भी आ रहा है। वो शरीर से भी सशक्त करेंगे बच्चों को, बौद्धिक रूप से भी करेंगे और मानसिक रूप से भी करेंगे। ये प्रण भारतीय शिक्षा बोर्ड का